सरकार का बड़ा बयान आया। बड़ी खबर आ रही है कि शादीशुदा महिला का 500 ग्राम सोना जांच से बाहर होगा, वहीं अविवाहित महिला का 250 ग्राम का सोना जांच से बाहर होगा। पुश्तैनी जेवरात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आयकर विभाग के कानून में जो संशोधन होने वाला है उसमें ये प्रावधान किए जा रहे हैं। दरअसल नोटबंदी के बाद से इस तरह की खबरें आई कि लोगों ने अपने काले धन को गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, सोना खरीदना शुरू कर दिया। हमारे साथ शरद जुड़ रहे हैं जो कि जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। शरद जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, सबसे पहले बताएं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कि क्या सरकार लोगों के घरों में अब देखेगी, लोग खुद डिक्लेयर करेंगे कि ये अगर प्रावधान किया जा रहा है एक महिला 500 ग्राम से सोना ज्यादा नहीं रख सकती है, विवाहित महिला? देखिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन तो आजकल जो है वो लोगों का ज्यादातर सोना लॉकर्स में होता है जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार जो लॉकर्स हैं लोगों के, क्योंकि घर घर में जाके अलमारियों में झांक के या सर्च सीजर किए जाए घर भर में, ये संभव नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों के लॉकरों को खुलवाकर या सरकार ये प्रावधान निकालेगी कि आपके लॉकर में जितना सोना है वो इस दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अविवाहित हैं, विवाहित हैं तो इतना है, आप सैलरी पे हैं तो इतना है, पुश्तैनी। इसमें आजकल एक समस्या और भी आने वाली है जी। वो समस्या ये आने वाली है कि इन्होंने कहा कि पुश्तैनी सोने पे कोई जो है वो करके दायरे में नहीं आएगा, ये वो माफ रहेगा जी। तो अब ये सिद्ध कैसे होगा कि ये पुश्तैनी सोना है? क्योंकि पुश्तैनी सोने की पहचान या तो पुराने मॉडल के जो गहने होते थे, तो आप ये कहेंगे साहब देखिए ये 1950 में 1960 में ऐसे हार चलते थे, तो ये बड़ा ही कठिन। मुझे एक चीज की क्लैरिफिकेशन चाहिए शरद जी यहाँ से कि नोटबंदी 8 नवंबर के बाद हुई, जब ये खबरें आई कि लोगों ने काला धन इन्वेस्ट किया सोने के अंदर, गिनिया खरीदी लोगों ने। मुझे ये बताएं कि 8 नवंबर की कट ऑफ डेट इसमें होगी, या जितना सोना जिसके घर में, जिसके लॉकर में कहीं पे भी पड़ा हुआ है वो सारा का सारा सरकार को डिक्लेयर करना होगा? तो फिर तो ये एक तरह से सोना डिक्लेरेशन स्कीम हो गई। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता नहीं है आजकल के ये 8 नवंबर के बाद का सोना था, क्योंकि देखिए नोटों की तो पहचान थी कि 8 नवंबर के बाद आपके नोट कौन से चल रहे हैं जी। पर सोने पे कोई ऐसी तारीख नहीं होती आजकल। आपने देखा होगा, आप गिन्नी खरीदे, आप कॉइन खरीदे, आप बार खरीदे, आप कोई हार खरीदे, कंगन खरीदे, उससे कोई ऐसी डेट नहीं होती है। सोने पे ये अपना कठिन है कि वो कब खरीदा गया था। मेरे हिसाब से सारा ही डिक्लेरेशन इसके अंदर आ जाएगा। और जिसने अब इसमें आजकल एक प्रश्न और उठता है कि जिसने अपनी इतने साल नौकरी करी है या बिजनेस किया है, उसने सोना इकट्ठा किया हुआ है, तो क्या वो सारा भी माना जाएगा? अगर हम ये मान के चले जी, ये क्योंकि शरद जी एक और इससे सवाल जुड़ा हुआ ये है कि मान लीजिए किसी ने सोना खरीदा, वो तो वैसे भी एम्प्लॉय है, अगर वो ऑलरेडी टैक्स इनकम से जाकर सोना खरीदता है, औरतों को, महिलाओं को शौक होता है, तो मान लीजिए कि महिला ने 500 क्या 1000 ग्राम सोना खरीदा हुआ है, उसने और चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया, अपनी सारी जमा पूंजी सोने में लगा दी, तो फिर क्या मतलब, क्या मैकेनिज्म है? क्या वो 500 से ऊपर नहीं रख पाएंगे? देखिए, नहीं, जिसने सैलरी से खरीदा हुआ है आंचल, मेरे हिसाब से वो टैक्स पेड मनी है। जो ये सिद्ध कर पाएगा कि ये सोना मेरा टैक्स पेड मनी से खरीदा हुआ है, टैक्स पे करी हुई आय से खरीदा हुआ है, उससे मेरे विचार से कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। सिर्फ जो सोना जिसका हिसाब नहीं दे पाए, इसमें ग्रे एरिया आकर, जैसे मैंने कहा, यह है कि अगर हम ये कह देते हैं हमारा पुश्तैनी सोना है, मेरे दादाजी ने दिया था या मेरी दादी जी छोड़ गई थी मेरे लिए, तो मुझे नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, लेकिन शरद जी ये इम्प्लीमेंटेशनल फ्लॉ हो जाता है कि कौन किसने सोना कब खरीदा, उसकी रसीद रखी या नहीं रखी, ये कैसे पता चल पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम शरद जी आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन जिन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज दी है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, ये बहुत अरसे से किया जा रहा था, खास तौर से नोटबंदी के बाद ये खबरें आने लगी थी कि लोगों ने काले धन को गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और एक मैकेनिज्म की तलाश थी कि कैसे ये रोका जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहला, ये 8 नवंबर के बाद लोगों ने जो सोना खरीदा है उस पर लागू होगा, या अभी तक आगे पीछे जितना भी सोना खरीदा गया है सब चीजों पर लागू होगा? मुझे लगता है जो पहला फेज होगा, जिस तरीके से वित्त मंत्री ने कहा है, क्योंकि बाकायदा वित्त मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में ये रिपोर्ट थी कि 8 नवंबर वाले दिन जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन दे रहे थे देश के नाम, जैसे ही वो संबोधन खत्म हुआ था, खासतौर से दिल्ली में और मेट्रोज में सोने की दुकान रात में 2 बजे तक खुली हुई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खुद ये बात अपने मुंह से कहा कि मुझको भी जानकारी है कि किस किस इलाके में रात में 3 बजे और 4 बजे पीछे की दुकानों से लोगों ने माल खरीदा है। तो सरकार के ऊपर दरअसल दबाव ये है कि इस स्कीम के बाद
ब्लैक मनी उस तादाद में जमा नहीं हो रहा है। सरकार एक के बाद एक स्कीम दे रही है, लेकिन टैक्स पेयर्स ही मनी जाके जमा कर रहे हैं और 2 लाख के स्लैब के नीचे जमा हो रहा है। तो सरकार के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिस पर विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि आखिर ब्लैक मनी है कहां। तो क्या ब्लैक मनी प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्म हुआ है? क्या ब्लैक मनी लोगों ने गोल्ड और ज्वेलरी में